नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस पर। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने शॉर्टकट में डीई लिखा है, अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने केस 1 के बारे में बात किया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर जाकर आप केस 1 का वीडियो देख सकते हैं। ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। तो आज सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2। ये जो है फॉर्मेट है, यानी कि क्वेश्चन में अगर इस तरह का फॉर्मेट में रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। क्वेश्चन का इस तरह से फॉर्मेट में रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। दूसरी बात, पहला केस में हमने आपको बताया था कि a1 डिवाइडेड बाई b1 इक्वल टू रहेगा a2 डिवाइडेड बाई b2। लेकिन आज हम केस 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका जो है केस 2 में क्या रहेगा देखिएगा। केस 2 यानी कि a1 डिवाइडेड बाई b1 इज नॉट इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई b2, जहां पर a1 डिवाइडेड बाई b1 बराबर नहीं रहेगा a2 डिवाइडेड बाई b2। तो इसको हम लोग केस 2 के जैसा हम ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन जो है कौन सा होमोजेनियस इक्वेशन है, यानी कि कौन सा फॉर्मेट में है, पहला बात। दूसरा बात, हमें केस को भी समझना है, कौन सा केस का है, केस 1 का है, केस 2 का है। ये आपको समझ में आ गया। अब जो है हम वर्किंग रूल बता रहे हैं। मान लीजिए आपने पहचान लिया कि ये जो है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, केस नंबर 2 का है। अब हम वर्किंग रूल में जाते हैं, यानी कि वर्किंग रूल किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसको हम कुछ रूल को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को लेंगे, देन वी विल सोल्व द प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग रूल, आफ्टर दैट वी विल सोल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले वर्किंग रूल में आपको क्या करना है, पुट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच। स्मॉल x के बदला में हमें पुट करना है कैपिटल X प्लस एच, एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। उसके बाद स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स। ये तीन चीज आपको पुट करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्स्टिट्यूट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, एंड डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी बाई बाई डी एक्स। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, इसको हम अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि ये स्मॉल डी बाई बाई डी एक्स है तो कैपिटल में चेंज हो जाएगा, यानी कि कैपिटल डी बाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये कैपिटल डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू a1, x के जगह पर क्या पुट करना है, x प्लस एच, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस b1 y प्लस के प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2 x प्लस एच हो गया, x प्लस एच हो गया, प्लस b2 y प्लस के प्लस c2। इतना तो कर दिए हम। जो है सबसे पहले पुट करना था, ये हम पुट कर दिए। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस x वाला टर्म और y वाला टर्म को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो ये हो जाएगा b1y। ठीक है, a1x प्लस b1y। ठीक है, उसके बाद आपका बचेगा, ये हो जाएगा a1h प्लस b1k प्लस c1। यही होगा ना। देखिए, a1x x वाला टर्म लिख दिए, उसके बाद b1y y वाला टर्म लिख दिए, उसके बाद जो है a1h हुआ तो a1h लिख दिए, b1 जो है k हो जाएगा तो b1k लिख दिए, प्लस c1 हो जाएगा। इसको जो है आप एक टर्म मान लीजिए और इसको एक टर्म मान लीजिए। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a2x प्लस b2y। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। यही होगा ना।
मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर ये 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए अभी जो है ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें इसको रिड्यूस करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसको क्या करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो रिड्यूस टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन HDE, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे, तो देखिए a1x प्लस b1y अगर केवल ये रहे, यानी कि अगर ये टर्म 0 हो जाए तो ये जो है अपने आप जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल यानी कि आपको क्या करना है, a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 पुट कर देना है। अगर ये 0 हो जाएगा तो केवल ये बचेगा तो आपका हो जाएगा। उसी तरह से a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों को हमें 0 पुट करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम प्रॉब्लम लेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम लेंगे उस समय आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें h और k का वैल्यू फाइंड करना है। तो h और k का वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे h, यहाँ पर लिखेंगे k और यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। यानी कि h k 1, तो ऐसे साइन चलता है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस फिर प्लस, ठीक है। यानी कि h k और यहाँ पर हमेशा 1 लिखेंगे, ठीक है, h k 1। अगर हम h के साथ लेना चाहें तो h का जो है ये जो है हट जाएगा और बचेगा b1 c1, यानी कि ये इस तरह से लिखाएगा b1 c1 b2 c2। यानी कि अगर हम h का वैल्यू निकालना चाहें तो b1 इंटू c2 और माइनस c1 इंटू b2, यही होगा ना। अगर हम k का वैल्यू निकालना चाहें तो k वाला जो है हाइड हो जाएगा, यानी कि आपका बचेगा कोएफिशिएंट क्या है a1, इधर है a2, इधर आपका बच जाएगा कांस्टेंट यानी कि c1 c2। उसके बाद अगर हम कांस्टेंट निकालना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है a1 b1 यानी कि a1 b1 a2 b2, ठीक है, a2 b2। तो यहाँ से हम h और k का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि अब हम h एंड k का वैल्यू निकाल लेंगे, h एंड k का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन लेंगे उस समय आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि हम h और k का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस को बताते हैं। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद जो है हम इसको करते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा h और k का वैल्यू निकल गया। अब जो है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, यानी कि dy डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y। देखिएगा जब आप यहाँ पर h और k का वैल्यू को रखिएगा, ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड हम बोले जा रहे हैं, ये वर्ड को अगर आप भूल जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब h और k का वैल्यू को रखिएगा तो ये जो है ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और केवल आपका बचेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y, ये बचेगा। अब जो है ये जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन गया। अब आगे का प्रोसेस करना है, तो आगे का प्रोसेस क्या कर सकते हैं, पुट y इक्वल टू आप पुट कर सकते हैं vx, उसके बाद यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो u इंटू वी का फॉर्मूला जानते हैं, u को छोड़ना है v का करेंगे प्लस साइन के साथ, v को छोड़ना है तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। अब इसको जो है इस इक्वेशन में रख देंगे और उसके बाद जो है हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल लगा के हम इंटीग्रेशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वर्किंग रूल था। अभी हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन में हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखिएगा, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस y माइनस 3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, a1x प्लस b1y
प्लस C1 डिवाइडेड बाई A2x प्लस B2y प्लस C2, इसी के फॉर्म में ना है। अब A1 का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, B1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पूछे कि यहाँ पर A1 का वैल्यू क्या है, तो A1 का 1 है, ठीक है। उसी तरह से A2 का वैल्यू क्या है, तो A2 का वैल्यू है 2। उसी तरह से B1 का वैल्यू क्या है, तो B1 का है 2, और B2 का वैल्यू क्या है, तो 1 है, ठीक है। और C1 का वैल्यू तो -3 है, और C2 का वैल्यू -3 है, ठीक है। यानी कि C1 C2 दोनों बराबर है। अब इस फॉर्मेट को चेक कीजिएगा, यानी कि A1 डिवाइडेड बाई B1 नॉट इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई B2, ठीक है। ये केस 2 है, केस 2 का यही है। अब करके देखिए, A1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई B1, तो B1 का वैल्यू है 2, उसके बाद A2 तो A2 है 2, और उसके बाद B2 तो B2 है 1, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये 1/2 है, ये 2 है, तो बराबर तो नहीं है, यानी कि केस नंबर 2 है। केस 2 से सोल्व होगा। अब केस 2 से जब सोल्व होगा तो हम सोल्व करने के लिए क्या बताए हैं, सबसे पहले आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, उसके बाद पुट करना है, पुट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, ठीक है। उसके बाद स्मॉल dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल dy बाई डी एक्स। ये तीन चीज आपको पुट करना है, ठीक है। हमने आपको बताया ना, तीन चीज आपको पुट करना है। सबसे पहले स्मॉल x इक्वल टू एक्स प्लस एच, यानी कि कैपिटल में, उसके बाद स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, उसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल dy बाई डी एक्स। ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कैपिटल dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा। चलिए x प्लस एच हो जाएगा। उसके बाद प्लस हो गया, प्लस 2 है तो y के जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल Y प्लस के हो जाएगा, यानी कि y प्लस के हो जाएगा। -3 है तो -3 लिख दिए, डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 इंटू है तो यानी कि 2x प्लस एच हो गया, 2x प्लस एच हो गया, प्लस y है यानी कि प्लस y प्लस के हो गया, -3 हो गया। कोई डाउट है नहीं। उसके बाद आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी कि x प्लस 2y हो जाएगा आपका। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले हम x और y का टर्म को लिख देते हैं, यानी कि x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k -3। हमने मल्टीप्लाई किया, लिखा है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में क्या हो जाएगा, 2x प्लस y हो जाएगा, 2x प्लस y प्लस 2h हो जाएगा, यानी कि 2h प्लस k -3। हमने कहा कि x और y वाला टर्म को ब्रैकेट के अंदर में रखिए, तो x और y वाला के टर्म को ब्रैकेट के अंदर में रखा, और इसको जो है एक अलग ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो ये वाला टर्म अगर 0 हो जाएगा तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। यानी कि अब इसको क्या करेंगे, रिड्यूस टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। यानी कि जो इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन भी मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको आप रिड्यूस कर दीजिए टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके लिए आपको h और k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब h और k का वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो अपने आप 0 हो जाएगा, और ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें h और k का वैल्यू पुट करना है, तो h और k कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले h प्लस 2k -3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। उसी तरह से 2h प्लस k -3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये दोनों 0 हो जाएगा, तब जो है वो जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें h और k का वैल्यू फाइंड करते हैं। h और k का वैल्यू ऐसा मैंने फाइंड करके रखेंगे कि अपने आप 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे h, यहाँ पर लिखेंगे -k, और यहाँ पर लिखेंगे 1। हमने आपको बताया था ना वर्किंग रूल में, h -k 1। अब बोलिएगा सर -k से आ गया, तो प्लस से शुरू होता है ना, जब हम आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे प्लस से शुरू होगा, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब h का जब कोएफिशिएंट को लेंगे, यानी h जब लेंगे तो h का कोएफिशिएंट को हाइड कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिखेंगे, यानी कि h जो है हाइड हो जाएगा, तो 2 1 हुआ, यानी कि 2 हो गया 1 हो गया, और ये हो गया -3। कोई डाउट है नहीं। k के लिए k का हाइड कर देंगे, यानी कि 1 2 -3 -3। 1 के लिए यानी कांस्टेंट के लिए अगर हम बात करें तो 1 2 2 1 1 2 2 1।
तो यहाँ से h और k का वैल्यू को निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालना है ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 यानी कि -6 और ये -3 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन होता है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -6 + 3 तो कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसको करें तो -3 यानी कि -3, 3 दूनी 6 माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये -3 होगा, उसके बाद -3, फिर उसके बाद प्लस में हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर जो है 2 - 4, ठीक है, सॉरी 1 - 4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3, यानी कि ये हो गया -3, यानी कि h डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू ये जो है आपका k डिवाइडेड बाई कितना है, तो यहाँ पर -k है तो -k डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है। तो यहाँ पर h का वैल्यू कितना आएगा, तो 3 कैंसिल यानी कि 1, k का वैल्यू कितना आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल यानी कि 1, h और k का वैल्यू निकल गया 1। अब हम h और k का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक करके देखिएगा हम यहाँ पर इरेज करेंगे और जो है हम वैल्यू को रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम इरेज करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू कैपिटल dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर रख के देखिए h का वैल्यू 1 रखिएगा प्लस यहाँ भी 1 रखिएगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 - 3 0, यहाँ भी 2 + 1 3, 3 - 3 0। तो आपका जो ये अगर आप इक्वेशन 2 माने हैं तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू कैपिटल x + 2y + 2x + y, ये हो जाएगा। यानी कि हम इसको इस तरह से लिखने जा रहे हैं, ये हो गया x + 2y + 2x + y, ये आपका क्या हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आगे का प्रोसेस क्या है, तो पुट y इक्वल टू vx, पुट y इक्वल टू vx। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो dy बाई dx इक्वल टू v को छोड़ेंगे तो x का 1 हो जाएगा प्लस साइन के साथ, अगर हम x को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा dv बाई dx, ठीक है। अब जो है इसको हम अगर रखना चाहें तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इरेज कर रहे हैं और आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा v, ठीक है। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 मान लें तो हो जाएगा v प्लस x, तो v प्लस x dv बाई dx, तो dv बाई dx इक्वल टू यहाँ पर है x तो x हो गया प्लस 2 vx हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या माने हैं, vx माने हैं, तो 2 vx डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 2x प्लस vx। कोई डाउट है, नहीं ना, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू x अगर हम कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 + 2v डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 + v, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचा v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + 2v डिवाइडेड बाई 2 + v। अब आगे का प्रोसेस क्या करना है, इस v को उधर ले जाएंगे, यानी कि x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 + 2v डिवाइडेड बाई 2 + v, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा v। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + v, एलसीएम क्या होगा, 2 + v एलसीएम होगा, तो 2 + v एलसीएम जब होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2v, और ये हो जाएगा -2, ठीक है, -2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2v, उसके बाद -v², कोई डाउट है, नहीं ना। चलिए तो यहाँ से जो है आपका +2v -2v कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, आपका बचा यहाँ पर जो है x इंटू
एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस भी स्क्वायर 1 माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस भी। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। एक इसको जो है वेरिएबल सेपरेबल लगा के हम इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे। तो इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत आसान रहता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है बिल्कुल समझ में आएगा। केवल जो है आपको मेथड को समझ आना है, वर्किंग रूल को समझ आना है। यानी कि x इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया ये वाला 1 माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस भी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, भी वाला को एक साथ रखेंगे, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी स्क्वायर, ये डी भी हो गया इक्वल टू एक्स को हम उस साइड में ले जाते हैं, यानी कि 1 बाई एक्स। ठीक है, 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स। इसको अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी स्क्वायर डी भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स। इसको हम तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 प्लस भी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस भी 1 माइनस भी डी भी हो गया इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। कोई डाउट है? नहीं ना। आगे का प्रोसेस जो है आपको इंटीग्रेशन आता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपको पार्शियल फ्रैक्शन में टूटे फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो आपका जो है इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन आप पढ़ें तो पार्शियल फ्रैक्शन बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि 2 प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी 1 प्लस भी है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 प्लस भी माइनस 3/2 1 माइनस भी, और ये आपका हो जाएगा डी भी इक्वल टू क्या है, तो 1 बाई एक्स है और डी एक्स है। ठीक है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा, यानी कि ये जो है 1/2 हो गया और इसका हो जाएगा लॉग 1 प्लस भी माइनस 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस भी। यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा लॉग सी, यानी कि ये जो है इस तरह से हो जाएगा लॉग 1 प्लस भी माइनस 3 है, उसके बाद लॉग 1 माइनस भी। ये जो है 2 जो है उधर चला जाएगा, यानी कि 2 जब उधर चला जाएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 लॉग, यानी कि दोनों के साथ हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग सी, 2 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग सी। ये 3 जो है पावर में चला जाता है, यानी कि लॉग 1 प्लस भी माइनस 3 को हम पावर में लिख देंगे, यानी कि लॉग 1 माइनस भी का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये लॉग का रूल है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है तो पावर में चला जाएगा। इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू जो है 2 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग सी है। ठीक है, यहाँ से लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो आपका फार्मूला क्या होता है, लॉग यानी कि 1 प्लस भी डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस भी का होल क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस भी का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से जो है आपका 2 तो इधर जो है पावर में चला जाएगा, 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये इधर से 2 लॉग ठीक है, यानी कि एक्स सी हो जाएगा, 2 लॉग एक्स सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर भी कर देते हैं, लॉग जो है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी का होल क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। अब हम फाइनल स्टेप में पहुँच गए हैं, तो फाइनल में हम क्या करते हैं, फाइनल में ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं। हमने पुट किया था y इक्वल टू वी एक्स। अगर हम पूछें कि y इक्वल टू वी एक्स है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स, यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल क्यूब। ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस 2 का जब प्रॉब्लम रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं।
आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बंद कर देता हूं।